तो जैसा कि सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जिया ने फाइनली इस टेस्ट को क्लियर कर लिया होता है, जिसकी वजह से ये फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आसमान की ओर निकलती है, जिसे देखने के बाद दो एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं और वो जिया को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन जिया इन एल्डर लोगों को मना कर इरफान को लेकर कोने में चली जाती है और इरफान के साथ कुछ देर डिस्कशन करने के बाद जिया बोलती है, अगर इस जगह पर कोई भी गड़बड़ होती है तो तुम मुझे इस चीज के बारे में तुरंत से बता देना। और वो ये बोलने के बाद फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर को हाँ बोल देती है। लेकिन तभी एल्डर जी इरफान के पास जाते हुए बोलता है, आप लोग इसे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं। लेकिन तभी यह डिसाइपल बोलता है, मैं इरफान का टेस्ट लेना चाहता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में इरफान के साथ फाइट करने लगता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है, जिसने अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट कर लिया होता है। उससे इरफान के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन इरफान इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही उसने एक स्पिरिचुअल बॉल को पकड़कर इसके एक अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन इन स्पिरिचुअल बॉल की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे इरफान को डॉज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और इस चीज का फायदा उठाकर ये डिसाइपल इरफान के ऊपर एक बॉल से हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर जी को दिखाया जाता है, जो कि इरफान को देखने के बाद बोलता है, ये आदमी यहाँ पर अपनी पावर को छिपा रहा है। एल्डर जी अपने मन में ये सब बोलकर खुश हो ही रहा होता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल भी रुक जाता है और वो नीचे की ओर आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद जिया इरफान के पास आते हुए फर्स्ट एल्डर एंड सेकंड एल्डर को बताने लगती है, मेरा साथी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि मैं आप लोगों के साथ झुओ फेंग सेक्ट में जाऊं। इस बात को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर एल्डर जी को बोलता है, क्या हम लोग इस डिसाइपल को यहाँ पर रहने दे। इस पर एल्डर जी भी मान जाता है और वो बोलता है, तुम लोग इस डिसाइपल को यहीं पर रहने दो, मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा। इस बात को दूर से जिया भी सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी इरफान इन लोगों को थैंक यू बोलता है। इसके बाद जिया एक्टिंग करते हुए यहाँ पर इरफान को डांटने लगती है कि तुम अच्छी तरह से इस जगह पर कल्टीवेशन करना, क्योंकि माउंटेन में बहुत ही ज्यादा खतरे हैं। इस पर इरफान बोलता है, मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगा, तुम फिलहाल के लिए अपने सफर पर ध्यान दो। इस पर जिया बोलती है, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आती रहूंगी। और वो ये बोलकर इरफान को लेकर इन एल्डर लोगों के पास चली जाती है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर जी को ग्रीट कर जिया को लेकर इस जगह से चले जाते हैं। इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद इरफान एल्डर जी को बोलता है, मैं इन लोगों के सेक्ट में शामिल होने के लायक नहीं था, इसलिए आज से एल्डर जी ही मुझे जो कुछ सिखाएगा मैं उस चीज को सीखने के लिए तैयार हूँ। इस पर एल्डर जी बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम जिंगफेंग में शामिल नहीं हुए हो। और वो ये बोलने के बाद में इस सेक्ट के खास बातों को बताने लगता है कि अगर तुम इस सेक्ट में शामिल हो जाते तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला था, क्योंकि ये लोग स्टार फॉर्मेशन में महारत हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी इमोर्टलिटी को भी हासिल कर सकती थी और साथ ही तुम झुओ फेंग को भी हासिल कर सकते थे, जिससे तुम्हें वॉर गॉड की कुछ पावर मिल सकती थी। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जिया की जैसी लड़की इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि इसने इस फ्लावर को एक्टिवेट करने के बाद इन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, क्योंकि हजारों सालों में कोई एक ही ऐसा कर पाता है। और अब तुम यहाँ पर समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर खुद से जो कुछ भी सीख सकते हो सीख लो। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ से जाने लगता है। इस बात को सुनने के बाद इरफान भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान और एल्डर ली मेडिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन एल्डर ली मेडिटेट करते करते सो गए होते हैं। इस चीज को देखकर इरफान यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाने से पहले एल्डर ली को बोलता है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर एल्डर ली कुछ भी नहीं बोलता है। इस पर इरफान बोलता है, मैं वॉइड को क्रॉस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ह्यूमन कहाँ है, क्या आपको इस चीज के बारे में कुछ भी पता है। इस पर एल्डर ली इरफान को यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी बातें बताने लगता है, जिसे सुनने के बाद इरफान को भी पता चल जाता है कि एल्डर ली झूठ बोल रहा है। इसलिए वो यहाँ पर एल्डर ली को बोलता है, क्या आपके पास नमक और मिर्च है, मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाने जा रहा हूँ, तब जाकर आप मुझे इस चीज के बारे में बता दोगे। और इरफान के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान खाने को पका रहा होता है, जो कि पूरी तरह से पक गया होता है और इसकी महक चारों तरफ फैल गई होती है। और इस चीज का फायदा उठाकर इरफान इसकी महक को एल्डर ली की तरफ भेज रहा होता है, ताकि वह इसे खाने के लिए इस जगह पर आ जाए। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि एल्डर ली के पास यह सेंट पहुंच गया होता है, जिसे सुनने के बाद एल्डर ली को भी होश आ जाता है और वो बोलता है, इतना ज्यादा शानदार खाना कहाँ पर पक रहा है, ये खरगोश ही होगा। इस बात को सुनने के बाद इरफान एल्डर ली को बताने लगता है कि अगर आप मुझे यहाँ पर वॉइड के रास्ते के बारे में बता दोगे तो मैं आपको इस खाने
खाने को दे दूंगा। इस पर एल्डर ली साफ मना करते हुए दोबारा से मेडिटेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इरफान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो दोबारा से इसकी महक को एल्डर ली की तरफ भेजने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर ली को मेडिटेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था और इस चीज का फायदा उठाकर इरफान वॉइड के रास्ते के बारे में पता लगाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा है। इरफान यहाँ पर ये सब कर ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर 2 डिसाइपल आ जाते हैं। इन चीजों के बारे में जैसे ही इरफान को पता चलता है, वह इन डिसाइपल लोगों को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ और साथ ही यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए तुम लोग इस जगह से जा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के सेक्ट की भी कोई भी बुराई नहीं की है। इस पर ये डिसाइपल इरफान को बताने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर मांस पकाने की हिम्मत कैसे की है। इस पर इरफान इन दोनों डिसाइपल को बोलता है, क्या तुम लोगों को मीट पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से कितनी ज्यादा अच्छी महक आ रही है, क्या तुम लोगों को इसका एहसास नहीं है? सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, तुम्हें इस चीज की इजाजत किसने दी? और वो ये बोलकर इरफान के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन इरफान बहुत ही आसानी के साथ में इनके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही यह अटैक तो एल्डर ली के भी बहुत ही ज्यादा नजदीक से गुजरता है, जिसकी वजह से एल्डर ली का मेडिटेशन टूट जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है और वो दोबारा से मेडिटेट करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद इरफान इन डिसाइपलों को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इस पर ये डिसाइपल बोलते हैं, हम लोग बिल्कुल यहाँ पर तैयार हैं। इस पर इरफान एल्डर ली को एक बार पूछ लेता है कि अगर यहाँ पर मैं इन लोगों के साथ फाइट करता हूँ तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो बिना अनुमति के इस जगह पर घुस आए हैं। इस पर एल्डर ली बोलता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन लोगों को हरा पाओगे या नहीं। इस बात को सुनने के बाद इरफान बिना कोई टाइम जाए किए इन दोनों डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ में मारने लगता है। इस चीज को देखने के बाद एक डिसाइपल बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो। इस पर इरफान बोलता है, तुमने यहाँ पर ताई सुमानवैन सेक्ट के रूल को ब्रेक करने की कोशिश की है और वो यह बोलकर इस डिसाइपल के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखने के बाद यह दूसरा डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, कुछ देर पहले क्या यहाँ पर इरफान नौटंकी कर रहा था, क्योंकि उसने तो ब्रदर यांग के हाथों से बहुत ही आसानी के साथ में हार मान ली थी, लेकिन इसकी पावर को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और क्या इसने अपनी पावर को हाइड कर रखा था। लेकिन तभी इरफान इस डिसाइपल को बोलने लगता है कि तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इरफान बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस डिसाइपल को यहाँ पर इरफान बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है और जब इसका मन भर जाता है तब उसे दूर फेंक देता है और उसके ऊपर एक चट्टान भी गिर जाती है, जिसके अंदर से ये डिसाइपल अपनी लाख कोशिश बाहर निकलने का कर लेता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद इरफान इस डिसाइपल के पास जाते हुए बोलता है, जब भी मैं तुम लोगों से मिलूंगा ऐसे ही मैं तुम लोगों को मारा करूंगा। इस पर यह डिसाइपल बोलता है, तुम लोग यहाँ पर ब्रदर यांग के आने का इंतजार करो या हम लोगों के इस चीज का बदला तुमसे लेगा। इस पर इरफान बोलता है, क्या ब्रदर यांग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? इस पर यह डिसाइपल बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर ली अपनी पावर की मदद से इस पत्थर को हटा देता है और वो बोलता है, जिंगफैंग के 2 डिसाइपल इस जगह पर क्या कर रहे हैं? इस पर यह डिसाइपल एल्डर ली को बताने लगते हैं कि हम लोग इस जगह पर एक पत्र को देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज से 3 महीने बाद एक कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस पर एल्डर ली बोलता है, मुझे यह जानकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि तुम लोग इस बात की जानकारी देने के लिए इस जगह पर दोबारा आए थे। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों डिसाइपल एल्डर ली को ग्रीट कर इस जगह से चले जाते हैं और इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।